उत्तर प्रदेश और देश में कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने लगातार हमलावर होकर बीजेपी की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध थम नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा अपराध नियंत्रण के दावे अब जुमला भर रह गए हैं। जनता आतंक तथा भय के माहौल में जीने का विवश है। महिलाओं बच्चियों के अलावा अब बच्चे भी यौन उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। यह शासन और प्रशासन के लिए शर्म की बात है। अखिलेश यादव ने कहा, राजधानी लखनऊ में ही महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी का रोमियो स्क्वाड और गश्ती पुलिस दल वारदातों के समय कहीं दिखाई नहीं देते। सोमवार को एक अधिकारी की बेटी के साथ लखनऊ से बाराबंकी के 20 किलोमीटर रास्ते में दुष्कर्म की कलंकपूर्ण घटना घटती रही, जबकि इस बीच थाना क्षेत्र भी पड़ते हैं। आरोपी खुलेआम नशा करते दिखे। उन्होंने युवती को भी जबरन नशीला पदार्थ पिलाया, पर कहीं कोई हलचल नहीं हुई। मड़ियाव थाना क्षेत्र में 15 साल की किशोरी से पड़ोसी दुकानदार ने दुष्कर्म किया। गत दिवस अलीगंज के गल्ला मंडी इलाके में बीच सड़क पर एक छात्रा से छेड़छाड़ हुई। उसकी रिपोर्ट थाने में डीसीपी की फटकार के बाद ही लिखी गई। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, हद तो यह है कि अब अधिकारी स्तर की महिलाएं भी अपनी आबरू नहीं बचा पा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हर 4 दिन में एक बच्ची यौन शोषण का शिकार हो रहा है। आंकड़ों से यह सच्चाई स्पष्ट है। अपराध की ये घटनाएं विचलित करने वाली हैं। वाराणसी में वर्ष 2022 में 18 साल से कम उम्र के 46 बच्चे बच्चियों दुष्कर्म का शिकार हुई। 41 के साथ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज हुई। वाराणसी कमिश्नरेट के थानों में 2022 में बच्चे बच्चियों से संबंधित 241 मुकदमे दर्ज किए गए। अखिलेश यादव ने कहा, सच तो यह है कि भाजपा सरकार के पास सिर्फ जुमले हैं और बहकाने के लिए झूठे आश्वासन हैं। भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी बंधन जैसी योजनाएं सिर्फ दिखावे के लिए शुरू की हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और नारी बंधन उनके क्रंदन से अभिशापित है। जनता भाजपा सरकार के निकम्मेपन से ऊब चुकी है और वह अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करके ही चैन लेगी।